दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं एहसान फरामोश ही तो हैं, जो सुबह उठते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं, नई सांसें लेते हैं और इन सब चीज़ों पर अपना अधिकार समझते हैं। हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये जो नया दिन है, ये जो नई सांसें हैं, ये यूनिवर्स ने हमें गिफ्ट में दिया है और हमें यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है मिथिला नगरी में मिथिला महाराज के राज दरबार में सभा लगी हुई थी और आज महाराज बड़े ही मजाकिया मूड में थे और अपने सभासद से तरह तरह के सवाल जवाब कर रहे थे। ऐसे में महाराज ने सभासदों से पूछा कि क्या आप सब में से कोई बता सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा एहसान फरामोश कौन है। तो एक दरबारी उठा और कहने लगा, महाराज मेरे हिसाब से तो जो शेर होता है वो बड़ा ही एहसान फरामोशी होता है, बड़े ही इत्मीनान से वो हिरन को खा लेता है और एक बार भी नहीं सोचता है कि इस हिरन ने मेरा पेट भरने के लिए अपनी जान दे दी और अकड़ के चलता है। उस पर दूसरा दरबारी कहने लगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये स्वभाव तो चीता और बाकी सारे बड़े जानवरों का भी होता है। तो फिर तीसरा दरबारी कहने लगा, महाराज मुझे लगता है कि लकड़बग्घा सबसे बड़ा एहसान फरामोशी होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे जानवरों के साथ साथ जानवरों के बच्चों को भी खा जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी किसी के लिए दया नहीं होती है, बिल्कुल भी किसी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। इतने में ही महाराज की नज़र गोनू झा पर गई, जो चुपचाप बैठ के सबकी बातों को सुन रहे थे। आमूमन गोनू झा सबसे पहले हर बात का हाजिर जवाब देते थे, लेकिन आज उनके चुपचाप बैठे रहने से महाराज को उनकी चिंता सताने लगी। महाराज को लगा कि आज गोनू झा क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो महाराज ने कहा, क्या बात है पंडित जी, आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना, आपको कोई राय नहीं देनी है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होता है। तब गोनू झा कहने लगे कि महाराज इस वक्त मैं किसी और चिंता में घिरा हुआ हूँ, इसीलिए इस वक्त मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो और कल तक इस सवाल का सही जवाब नहीं मिले तो मैं कल इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। और ऐसा कहते हुए महाराज ने सभा समाप्ति की घोषणा कर दी और सब लोग उठ उठ के अपने अपने घर चले गए। इधर गोनू झा जब अपने घर पहुँचे तो उनके घर पे उनके भाई का दामाद आया हुआ था, जो बड़ा ही लोभी था। वो नित्य प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के उपहार की डिमांड करता रहता था, जिसकी वजह से गोनू झा और उनका परिवार बहुत परेशान रहता था। जब गोनू झा ने दामाद से बातें की तो उन्हें पता चला कि इस बार भी वो किसी लोभ से ही आया है। तो गोनू झा ने बातों ही बातों में खाना खाते टाइम अपने दामाद को कहा कि जमाई बाबू, मैं चाहता हूँ कि कल आप राज दरबार में चलें, दरबार की शोभा देखें, हमारे महाराज की दरबार बहुत खूबसूरत है। जमाई का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। गोनू झा उस जमाई का इंटरेस्ट बनाने के लिए फिर से कहने लगे कि महाराज के दरबार में जो महाराज का बागीचा है, फूल फल हैं, वो देखने ही लायक हैं, दूर दूर से लोग वो देखने आते हैं। बड़ा ही सुंदर बागान है, बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। इस पर जमाई की इच्छा थोड़ी जागी। उसकी इच्छा देखते हुए गोनू झा फिर से उस जमाई से कहने लगे कि महाराज बड़े ही दयालु हैं और किसी पे भी प्रसन्न होके उसे महंगा से महंगा उपहार दे देते हैं, और ख़ास करके आप तो जमाई हैं, अगर आप उनके सामने जाएंगे तो निश्चित रूप से वो खुले मन से आपको कुछ ना कुछ इनाम तो ज़रूर देंगे। ये सुन के वो लोभी जमाई सोचने लगा कि क्यों ना महाराज के दरबार में जाया जाए, क्या पता खाली हाथ कुछ मिल ही जाए। अगले दिन गोनू झा के दामाद गोनू झा के साथ मिथिला महाराज के सभा में जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सुंदर सुंदर धोती कुर्ता पाग पहना और राजा के दरबार में पहुंच गए। गोनू झा अपने सीट पर जाके बैठ गए और बगल में अपने दामाद को भी बिठाया। तभी राजा साहब के आने की
घोषणा हुई और सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। राजा आए और अपने सिंहासन पर जाके बैठ गए। राजा ने कहा, पंडित जी, क्या आपको मेरे सवालों का जवाब मिल गया है? अगर जवाब मिल गया है तो सभा आपके जवाब से ही शुरू की जाएगी। तो गोनू झा ने कहा, जी महाराज, मुझे आपके सवालों का जवाब मिल गया है और उस जवाब को मैं अपने साथ ही लेके आया हूँ। मिलिए, ये है मेरे दामाद बाबू और यही है आपके सवालों का जवाब। तो राजा पूछने लगे, वो कैसे? तो गोनू झा ने कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा एहसान फरामोशी जो होता है वो दामाद होता है। एक कन्या का पिता अपनी बेटी को, जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो बेटी उसके कलेजे का टुकड़ा होती है, उस दामाद के हाथ में सौंप देता है और साथ ही अपने जीवन भर की कमाई की जमा पूंजी भी सौंप देता है कि आप मेरी बेटी के साथ ये सारा धन संपत्ति ले जाइए जिसे मैं उपहार स्वरूप दे रहा हूँ, ताकि आप दोनों का गृहस्थ जीवन सुखी रहे। लेकिन दामाद उसकी बेटी को ये सोच के एक्सेप्ट करता है कि मैं इस पर एहसान कर रहा हूँ और साथ ही पूरी ज़िंदगी ससुराल से क्या मिल जाएगा इस आशा में बैठा रहता है। राजा ने कहा, सैनिकों, पकड़ लो इस एहसान फरामोशी को, जिसने किसी की बेटी के साथ विवाह इसलिए किया कि उसे उपहार स्वरूप बहुत सारा धन संपत्ति मिलेगा। इधर वो दामाद बाबू सकपका गए। भरे दरबार में उनकी बेइज्जती तो पहले ही हो चुकी थी, अब उन्हें कारावास मिलने वाला था। तभी गोनू झा बोल उठे, महाराज माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप मेरे कहे गए बातों का अर्थ नहीं समझ पाए। मैं ये बात सिर्फ अपने दामाद के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं यहाँ उपस्थित सभी सभासदों के लिए कह रहा हूँ। कहीं न कहीं हम सब किसी न किसी के तो दामाद ही हैं और हम सब अपनी पत्नी के साथ साथ कुछ न कुछ दहेज की अपेक्षा तो रखते ही हैं। ये सुन के महाराज शांत हो गए और कहने लगे, पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक लड़की ही अपने आप में संपूर्ण लक्ष्मी है और उसके साथ जो धन संपत्ति दिया जाता है वो माता पिता की इच्छा से होनी चाहिए। अगर वो लड़के वाले मांग के लेते हैं तो बिल्कुल दंडनीय है। और आज से मैं अपने सभा में ये उद्घोषणा भी करता हूँ, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे दंडित भी किया जाएगा। इधर गोनू झा के दामाद ने सोचा कि चलो जान बची तो लाख उपाय। तब गोनू झा ने राजा को कहा कि महाराज, मैं अपने दामाद को आपका बगीचा घुमाना चाहता हूँ, क्या आप इसकी आज्ञा देते हैं? तो राजा ने कहा कि समाज में किसी का भी दामाद हम सबका दामाद होता है, आप बिल्कुल ले जाइए जमाई बाबू को, हमारा बगीचा दिखा दीजिए। तब गोनू झा जमाई बाबू को लेके बगीचा घुमाने लगते हैं। उसी समय राजा साहब वहाँ आते हैं और कहते हैं कि दामाद बाबू माफ़ कीजिएगा, भरी सभा में मैं राजा था और आप मेरी प्रजा, लेकिन हम मिथिला वासियों के लिए जो दामाद बाबू होते हैं वो विष्णु के तुल्य होते हैं, इसीलिए मैं आपसे स्वयं ही मिलने चला आया। इस पर गोनू झा के दामाद ने मिथिला महाराज के चरण स्पर्श किए और महाराज अपने गले से रत्नों की माला निकाल के दामाद बाबू को पहनाने लगते हैं। पहले से ही पूरी तरह से बेइज्जत हो चुके दामाद बाबू को लगता है कि गोनू झा फिर से कोई बखेरा ना खड़ा कर दें। वो गोनू झा की तरफ देखने लगते हैं तो गोनू झा कहते हैं, ले लीजिए जमाई बाबू, अगर बड़े बुजुर्ग कुछ उपहार देते हैं तो ये उनका आशीर्वाद होता है, अगर यही उपहार मांग के लिए जाए तो वो भीख के समान होता है। झेपते हुए दामाद बाबू ने उस रत्नों की हार को अपने गले में धारण कर लिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई आदमी अगर आपको उपहार देता है तो उसे सर आँखों पे बिठा के लेना चाहिए, लेकिन यही सामान अगर आपको किसी से मांग के लेना पड़े तो वो भीख के समान, वो दया के समान होता है। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।